एस्टरिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड्स में ले लीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ले लीजिए, एस्टरिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आता है ना। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बता दूंगा जिससे समझ में आएगा कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देन उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो कौन सा कार्बोक्सिलिक का ओ निकलता है कि अल्कोहल का ओ निकलता है। फिर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड एसिड डिसाइड कर देते हैं। कई बार एग्जाम में 4 अल्कोहल दे देते हैं और पूछते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर करूंगा। फिर इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, मतलब एसिड और अल्कोहल अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में है तब कैसे एस्टरिफिकेशन होगा। एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एस्टरिफिकेशन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही क्यों होता है, व्हाई नॉट बेसिक मीडियम। सो दिस इज द समरी मैंने आपको दे दिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आई जस्ट इरेज दिस थिंग एंड विल स्टार्ट विद द जनरल रिएक्शन फर्स्ट। सो आप लोग बुक निकाल लीजिए और लिख लीजिए एस्टरिफिकेशन। नाउ जनरल रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अल्कोहल, लेट्स से ROH। इसको मैं लिख लेता हूँ R-OH जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स। ना यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ से जो है OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा ना। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज एसिडिक, तो यहाँ से H+ निकलेगा। नहीं, यहाँ से एक्चुअली OH निकलता है। वो कैसे निकलता है, मैकेनिज्म में हम देखेंगे। एंड देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यू विल हैव RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बच जाएगा OR'। सो ये क्या बन गया, दिस इज योर एस्टर, है ना। ये बन गया आपका एस्टर। ये क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर अल्कोहल। और यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, H2O। अब ऐसा देखा गया है H2O जो है वो एस्टर के साथ वापस रिएक्ट कर देता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल। बट ये तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए वाटर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, डिस्टिलेशन के थ्रू एस्टर को फटाफट हम निकाल लेते हैं, राइट। और कौन सा, और H2O निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, कॉन्क H2SO4, और एसिडिक मीडियम का भी काम करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको एस्टर बनाना है तो कॉन्क H2SO4 डाल रहा हो, और अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है तो डाइल्यूट H2SO4। रिवर्स रिएक्शन में डाइल्यूट यूज करोगे। सो दिस इज एस्टरिफिकेशन। इसको कई बार फिशर एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं या फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन बोलता है। फिशर स्पीयर मोस्टली कब बोलते हैं, जब आप H2SO4 के बदले HCl गैस यूज करते हो उस समय पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म क्विकली गाइस। मैकेनिज्म, सो क्या है इसका मैकेनिज्म। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, दोनों के पास लोन पेयर है ना। और यहाँ पे एरो के ऊपर मैं लिख लेता हूँ H+ आया आपका H2SO4 से। नाउ व्हाट हैपेंस, H+ प्रोटॉन है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो या तो OH वाले इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसको, या ये वाला ऑक्सीजन। बट जो डबली बॉन्डेड एटम्स है वो ज़्यादा पोलर होते हैं एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू अटैक। तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, अभी नाउ दिस इज रिवर्सिबल, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पूरे मैकेनिज्म में मैं रिवर्सिबल एरोस ही बनाऊंगा। RC ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH। अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, क्योंकि एक तो डोनेट कर दिया, तो टकले पे क्या आएगा, इसके प्लस चार्ज, है ना। यहां पर बचा क्या, OH। क्लियर। अब एंट्री होगी किसकी, अब एंट्री होगी अल्कोहल की, दैट इज R-OH। अब इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन किसको अटैक कर सकता है, कार्बोनिल कार्बन को, है ना। अब ये कार्बन नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का बड़ा फायदा हो गया, क्यों, क्योंकि इसका टकले पे बोझ था। कोई भी चार्ज होने दो, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, वो उस एटम के लिए बोझ होता है, तो ये बोझ हट गया ना इसका। सो हियर यू हैव रिवर्सिबल एरो एंड दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप मतलब क्या, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एस्टरिफिकेशन का रेट अल्कोहल एज वेल एज एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट्स RCOH, नीचे क्या आ जाएगा O
यहाँ पे इसके पास H है, ये R डैश। अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचेगा ना, क्योंकि एक तो डोनेट कर दिया, तो इसके टकले पे अभी प्लस आ गया और ये हो गया OH। अब किसी के ऊपर बोझ है क्या? यस सर, इसके ऊपर बोझ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो इसका जो बाजू वाला हाइड्रोजन है ये कुर्बानी देगा। ये बाजू वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। सो इससे फायदा क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक। यहां पर बनेगा क्या? आर सी, ये हो गया OH, ये हो गया OHH, और इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा ना। तो ध्यान दो, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। यहां पर हो जाएगा OR डैश और इसके पास 2 लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? गेस करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। कैसे निकल जाएगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। अब कैसे चला जाएगा? लेट्स हैव अ लुक। अब यहां पर इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये जो लोन पेयर है यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो उससे क्या होगा? इसके लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा कि भैया ये वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाए, क्योंकि कार्बन एक नया बॉन्ड बना रहा है ना वहां पे। सो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर मैं ये OR को मैं उस साइड लिख लेता हूं, OR डैश, प्लस बाहर क्या निकल गया? H2O। नाउ व्हाट इज गोना हैपन? डीप्रोटोनेशन होगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन। लास्ट स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन। मतलब H प्लस पहले आ रहा है, एंट्री हो रही है, बाद में वापस से एग्जिट हो रहा है। मतलब H प्लस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, मतलब H2SO4 एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR डैश। सो दिस इज योर एस्टर। क्लियर? अब देखिए अल्कोहल का ऑक्सीजन, देखिए ये है अल्कोहल का ऑक्सीजन O। क्लियर? यहां पर ये रहा अल्कोहल का O, ये रहा अल्कोहल का O, यहां पे किधर है? ये रहा अल्कोहल का O, ये रहा O। तो मतलब ये जो OR डैश है, ये OR डैश कहां से आता है? ये अल्कोहल से आता है। तो मतलब कार्बोक्सिलिक का पूरा OH निकला और उसके बदले OR आता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये OH तो एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ना। डन? सो एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है वो किसका होता है? एसिड का नहीं होता है, वो अल्कोहल का होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे पूरा OH निकलता है, H नहीं निकलता है। डन? सो गाइज दिस वाज मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म तो समझ लिया, बट इसको एग्जाम्पल्स में कैसे अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करें, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखो इसको। अब कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। So let's say we have CH3C डबल बॉन्ड OH, मैंने एसिटिक एसिड लिया है यहाँ पे, और इसमें मैं डाल देता हूँ क्या? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, और एरो के ऊपर आ जाएगा क्या? कॉन्क H2SO4, सिर्फ H प्लस लिख देता हूँ। ठीक है? नाउ क्या निकलेगा बाहर? यहां से कार्बोक्सिलिक से पूरा OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? H। लेट्स से कई बार एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है। लेट्स से इसको O18 ऐसा मार्क कर देते हैं या स्टार मार्क कर देते हैं। इसको बोलते हैं आइसोटोपिक ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन इज O16, O18 ऑक्सीजन का आइसोटोप है। लेबलिंग करते हैं ताकि मैकेनिज्म समझ में आए। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा आपको? CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5 प्लस आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा H2O। तो ऑप्शंस में क्या करते हैं? O18 या तो यहां पर दे देते हैं या वाटर के ऊपर दे देते हैं या कई बार दोनों के ऊपर दे देते हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यहां से तो सिर्फ H निकला ना, तो O18 जो है एस्टर में आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। डन? एक और एग्जाम्पल कर लेता चलो। सो यू हैव एन एसिड समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। कौन सा एसिड है ये? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में तो एक एसिड और एक अल्कोहल था, नीचे क्या था? 2 एसिड है और 2 अल्कोहल है, तो 2 बार एस्टरिफिकेशन हो सकता है। एक यहां पर होगा, ये OH और H इस तरीके से निकलेगा और OH और H इस तरीके से निकलेगा। सो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पे H प्लस लिख देता हूं। सो यू विल हैव अ रिंग। यहां पर ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां पर ये ऑक्सीजन है। सो ये रहा ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन और यहां पे 2 कार्बन।
सो दिख रहा है ना आपको एस्टर, यहाँ पर भी एस्टर है और यहाँ पर भी एस्टर है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, लास्ट वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज कुछ इस तरीके से आ गया CH2OH और यहाँ पर OH प्लस आपको दे दिया लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो ये है आपका एसिड और ये है अल्कोहल। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, दो अल्कोहल है, एक CH2OH है और एक OH है। तो दिक्कत क्या है कि सर कौन से अल्कोहल पे मैं अटैक कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा जो स्लो स्टेप है उसमें अल्कोहल ऐड होता है ना, तो क्या लगता है अल्कोहल एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह पे ऐड होगा कि जब लेस स्टेरिकली हिंडेड होगा, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होना चाहिए ना, और अल्कोहल भी अगर छोटा हुआ तो जल्दी ऐड हो सकता है। सो इसका मतलब स्मॉल साइज अल्कोहल एंड एसिड्स आर प्रिफर्ड। तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? 1 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये CH2OH है, ये तो 1 डिग्री है। ये कौन सा है अल्कोहल है? 2 डिग्री। तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहां पर अटैक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आता है ना। सो चलो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पे ये रिंग हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? OH। सो ये होगा CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या निकल जाएगा? यहाँ से एक H निकल जाएगा ना, और O के बाजू में, अच्छा यहाँ पे O भी आएगा, O C डबल बॉन्ड CH3। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, यहाँ से OH निकाला और यहाँ से H निकाला, क्लियर, और कार्बोनिल को यहाँ पे चिपका दिया। सो दिस इज द आंसर, ये प्रोडक्ट आएगा। तो नहीं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों अल्कोहल में से कौन सा है। तो हमेशा याद रखो रिएक्टिविटी, छोटा अल्कोहल या छोटा एसिड हमें कंसिडर करना है। डन। सो ये थे 3 एग्जाम्पल। कई बार इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन आ जाता है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, अल्कोहलिक भी है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लो। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन किस तरीके से करना है। नाउ देखो, एक कंपाउंड दिया है आपको और एरो के ऊपर एसिड है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। तो हमें करना क्या है एग्जैक्टली? हमने क्या देखा था कि जो अल्कोहल होता है वो कहां पर अटैक करता है? यहां पर अटैक करेगा ना। यहां से क्या निकल जाएगा? OH निकल जाएगा। सो ये कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है एग्जैक्टली? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O एज इट इज रखता हूं मैं, और डबल बॉन्ड O के बाजू में क्या आ रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? H2O। तो H2O कहां से निकला? यहां से OH निकला, और यहां से क्या निकला? H निकला। और इस तरीके के रिंग को क्या बोलते हैं? लैक्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोन। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा है, ये है बीटा और ये है गामा। तो इसको हम बोलेंगे गामा लैक्टोन, क्योंकि गामा कार्बन पे O अटैच्ड है। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, गामा। तो इसको हम लोग बोलेंगे गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि गामा हाइड्रोक्सी एसिड में अगर H2SO4 डाला तो कितना मेंबर्ड रिंग बनता है? सो इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग विच इज कॉल्ड एज गामा लैक्टोन। अब यहां पे देखिए सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। सो ये जो अल्कोहलिक का O है, आपको इसको क्या करवाना है? यहाँ पर अटैक करवाना है। यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। अब यहाँ पे कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा यहाँ पे। सो यू हैव अ बेंजीन रिंग, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर आपको चुपचाप 6 मेंबर्ड रिंग बना देना है। और ऊपर क्या है? टॉप पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये कौन सा एसिड है? देखो ये कौन सा एसिड, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सो दिस इज डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। कितना मेंबर्ड रिंग बना? 6 मेंबर्ड। इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इसको डेल्टा लैक्टोन बोल सकते हैं ना। आपने कैप्रोलैक्टम हो सकता है पढ़ा है नाइलॉन 6 में, उसमें एप्सिलॉन लिखते थे क्योंकि उसमें 7 मेंबर्ड रिंग था। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पे नाइट्रोजन अटैच था, दैट इज लैक्टम। वो साइक्लिक अमाइड है, ये साइक्लिक एस्टर है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी OH है, यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। सो ये भाई साहब क्या करेंगे? ये यहां पे अटैक करेंगे। देखो कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है?
1 2 3 4 5 6, तो चुपचाप हम लोग को क्या करना है, 6 मेंबर्ड रिंग बना देना है। तो ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा O, काम खत्म, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देखता है, यहाँ पे क्या करे होगा, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग ही बनेगा, डबल बॉन्ड OO। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ये देखो, ये CH3 है, ये CH3 है। कहाँ पर है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड, उसके बाजू वाले कार्बन पे है, कार्बोनिल के बाजू में, यहाँ पे 2 मिथाइल आएंगे। इजी। सो ये था इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। लास्ट एक सवाल रह जाता है कि वाई ओनली एसिडिक मीडियम, हम लोग बेसिक मीडियम क्यों नहीं यूज कर सकते एस्टेरिफिकेशन में। देखो क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप बेसिक मीडियम यूज करोगे ना, तो एसिड और बेस है, तो एसिड क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा और बन जाएगा O-। अब नेक्स्ट आपको क्या अटैक करवाना है, आपको अल्कोहल को अटैक करवाना है ना, तो अल्कोहल जो है क्या नेगेटिव मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव मॉलिक्यूल की तरफ जाना चाहेगा क्या, नहीं, वो तो रिपेल करेगा ना। तो इस चक्कर में हम लोग बेसिक मीडियम में यूजुअली रन नहीं करते एस्टेरिफिकेशन, हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो ये रीज़न आप याद रखिएगा। डन। सो गाइज, एस्टेरिफिकेशन में जितने भी टाइप थे, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे, मैंने आपको बता दिए है। सो बेसिक तो आपको समझ में आ गया, इसके रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू सॉल्व। डन। सो गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं, ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। सो मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ऑलराइट, मिलते हैं मेरे सुन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।